अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि किस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को हुक्मिया जुमले भी कहते हैं, जिसमें हम किसी काम के करने का हुक्म भी दे सकते हैं और किसी काम से मना भी कर सकते हैं। इंट्रोगेटिव और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस दोनों आई से स्टार्ट होते हैं और इनमें आई से मीन के इनका नाम जो है, ठीक है, और इन दोनों में दैट का इस्तेमाल नहीं होता जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। सो इसके रूल्स सीख लेते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हुए ऐसे फ़िक्रे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, लिहाजा हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटा के दैट नहीं लगाते, बल्कि इसकी बजाय हम TO2 लगाते हैं। सेड या सेड टू लिखा हो तो उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं ऑर्डर्ड, कमांडेड, बेग्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, एडवाइज्ड, डायरेक्टेड, प्रपोज्ड, अर्ज्ड, एनकरेज्ड, डिपेंडिंग अपॉन द कंटेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। उसके बाद है डू नॉट या नेवर। कुछ जुमले ऐसे होंगे जिनमें हम किसी काम से किसी को मना कर रहे होंगे, तो जब मना करेंगे तो उसके लिए इनडायरेक्ट स्पीच में फॉरबेड का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे अगर किसी काम को ना करने का कहा गया हो। तो इसी तरह दैट की बजाय टू का इस्तेमाल होगा और V1 से पहले टू लगाएंगे। उसके बाद है प्लीज़ वाले जुमले अगर दिए होंगे तो उनमें रिक्वेस्ट का वर्ड इस्तेमाल होगा। इसका मतलब ये है कि कोई छोटी रैंक का पर्सन है, वो बड़ी रैंक वाले पर्सन से रिक्वेस्ट करता है। इसी तरह अगर सेंटेंस में डोंट, लेट, काइंडली या प्लीज़ जैसे अल्फाज दिए गए हैं तो इनडायरेक्ट बनाते हुए इनको हम ख़त्म कर देंगे। वालिदैन बच्चों को ऑर्डर भी कर सकते हैं और उनको एडवाइस भी कर सकते हैं। मास्टर अपने सर्वेंट को ऑर्डर करता है, डॉक्टर मरीज़ को सजेस्ट भी कर सकता है, एडवाइस भी कर सकता है। और इसके बाद है ऑर्डर या रिक्वेस्ट में से रिक्वेस्ट को पोलाइट समझा जाता है। मतलब अगर हमें नहीं पता कि दो लोगों में कौन सी रैंक है तो फिर उसके लिए हम जो है रिक्वेस्ट को तरजीह देंगे। टीचर अपने स्टूडेंट्स को ऑर्डर भी कर सकता है, डायरेक्ट भी कर सकता है। किसी काम से मना करेगा तो फिर फॉरवर्ड में आ जाएगा। बाज़ औक़ात रैंक नहीं बताई गई होती तो फिर फ़िक्रा हमें चेक कर लेना है, उसी के हिसाब से हमने रिपोर्टिंग स्पीच को तब्दील करना है। यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब को कि आया कि रिक्वेस्ट है या ऑर्डर है, क्या चीज़ दी गई है। उसके बाद है लेट से जो जुमले शुरू होते हैं उनमें रिपोर्टिंग वर्ब को हम एडवाइस या सजेस्ट में तब्दील करते हैं। और रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि अगर लिखा हो कि से है, सेज है, से टू है, सेज टू है, तो वो फिर एडवाइस या सजेस्ट में होगा। और अगर सेड है या सेड टू है तो फिर एडवाइज्ड या सजेस्टेड में कन्वर्ट होगा। ऐसे जुमले जो कि लेट से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद है रिपोर्टेड वर्ब की तब्दीली में शुड लगाना होगा और दैट भी लगाना होगा, ठीक है। नॉर्मली हम इनमें दैट नहीं लगाते, लेकिन अगर लेट वाला जुमला है तो उसमें सजेस्टेड दैट यूज़ होगा, ठीक है। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ही सेड टू हिज सर्वेंट पॉलिश माई शूज़। अब सारी बात है, अब मालिक जो है वो अपने मुलाजिम को ऑर्डर करेगा, इसलिए सेड टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑर्डर्ड में। ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट। उसके बाद जो काम करने का हुक्म दिया है उससे पहले कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटा के टू लगाएंगे, पॉलिश का पी स्मॉल कर देंगे। माई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट यानी ही के मुताबिक बदलेगा, तो माई जो है वो पोजेसिव केस है तो ही का भी पोजेसिव केस लगेगा, वो होता है हिज शूज़ एज इट आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 है माई फादर सेड टू मी ओबे योर एल्डर्स। फादर जो हैं वो एडवाइस कर रहे हैं, ठीक है, तो इस वजह से सेड टू कन्वर्ट हो जाएगा एडवाइज्ड में। बाकी सारा उसी तरह से माई फादर एडवाइज्ड मी। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटा के टू लिखेंगे, ओबे का ओ स्मॉल कर देंगे। योर जो है सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट यानी मी के अकॉर्डिंग चेंज हो गया। योर जो है वो पोजेसिव केस है तो मी का जो है पोजेसिव केस माई होगा, माई एल्डर्स हो जाएगा। ही सेड टू हिज सन डू नॉट वॉक इन द सन। यहाँ पे मना किया जा रहा है तो यहाँ पे सेड टू जो है वो फॉरबेड में कन्वर्ट होना है। ही फॉरबेड हिज सन। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटा के डू नॉट को ख़त्म कर देंगे, वॉक से पहले टू लगा देंगे, टू वॉक इन द सन। शी सेड टू मी गिव मी योर बुक।
यहाँ पे हम रिक्वेस्ट को यूज़ कर लेंगे सेड टू की बजाय। शी रिक्वेस्टेड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटा के टी और टू लगाएंगे। GIVE गिव में जो जी जो है वो कैपिटल की बजाय स्मॉल हो जाएगा। मी जो है फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के मुताबिक बदलेगा यानी शी के मुताबिक। तो मी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है, शी का ऑब्जेक्टिव केस हर हो जाएगा। उसके बाद योर बुक जो है योर सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट यानी मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो मी का पॉजेसिव केस जो है वो माई होता है, इस वजह से माई बुक हो जाएगा। ही सेड टू द क्लर्क चेक द रजिस्टर, ही ऐसे ही आ जाएगा। सेड टू, अब क्लर्क को क्यों कह रहा है तो उसका मतलब उससे हाई रैंक का पर्सन कह रहा है, तो इसलिए सेड टू ऑर्डर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ही ऑर्डर्ड द क्लर्क, सेड टू पूरे को ऑर्डर्ड में कन्वर्ट करना है, ऑर्डर्ड टू नहीं कर देना। द क्लर्क, उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटा के टू लिखा, चेक का सी स्मॉल कर दिया, चेक द रजिस्टर एज इट लिख दिया। उसके बाद ही सेड टू मी सिट क्वाइटली, ही ऑर्डर्ड भी हो सकता है, डायरेक्टेड भी हो सकता है, रिक्वेस्टेड भी हो सकता है। नॉर्मली वैसे प्लीज़ वाले जुमलों में जो है रिक्वेस्टेड होता है, लेकिन अगर कहीं पे हमें रैंक नहीं पता तो तब भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद ही ऑर्डर्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा के टू लिखा, सिट का एस स्मॉल कर दिया, क्वाइटली एज इट आ गया। ही सेड टू हिज सिस्टर टेल मी द ट्रूथ, ही रिक्वेस्टेड, ही एडवाइज्ड, ही आस्क्ड हिज सिस्टर, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आस्क्ड जो है पूछने वाला नहीं है बल्कि वो उसको कह रहा है। ठीक है ना, उसके भाई ने उसको कहा। तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा के टू लगा देंगे, टेल का टी स्मॉल कर देंगे। मी जो है फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट यानी ही के मुताबिक बदलेगा। मी ऑब्जेक्टिव केस है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम आ जाएगा, द ट्रूथ एज इट आ जाएगा। आई सेड टू माई टीचर पार्डन मी फॉर व्हाट आई डिड, आई बैग्ड कह सकते हैं, आई रिक्वेस्टेड माई टीचर टू पार्डन। अब मी जो है वो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट यानी आई के मुताबिक बदलेगा, उस मी में कन्वर्ट, मी एज इट आ जाएगा। फॉर व्हाट आई डिड है ना, तो रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच दोनों में पास्ट का फार्मूला लगेगा। फार्मूला में हम क्या करते हैं कि अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिया हुआ तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, तो इस वजह से आई के बाद हैड आएगा, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, डू डिड डन, डन होती है थर्ड फॉर्म। पार्डन का मतलब होता है माफ़ी। शी सेड टू हर सन डोंट टेल अ लाई, अब यहाँ पे दो तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, एडवाइस भी कर सकते हैं। फॉरवर्ड करेंगे तो उसमें डोंट जो है वो नहीं ऐड होगा, और जब हम एडवाइज करेंगे तो फिर नॉट यूज़ होगा। ठीक है, नॉट टू यूज़ होगा। शी सेड टू हर सन डोंट टेल अ लाई, शी फॉरबेड हर सन, फिर उसके बाद डोंट को ख़त्म कर दिया तो टू टेल अ लाई कर देंगे। और अगर एडवाइस्ड के लिहाज से इस जुमले को करना चाहें तो फिर हम करेंगे शी एडवाइज हर सन, उसके बाद डू नॉट में से डू को ख़त्म करेंगे, नॉट लिखा रहने देंगे, फिर उसके बाद टेल से पहले टू लगाएंगे, टू टेल अ लाई, क्योंकि V1 से पहले हमने टू लगाना होता है। ही सेड टू मी वेट अनटिल आई कम बैक, ही सेड टू कन्वर्ट हो जाएगा रिक्वेस्टेड में, ही रिक्वेस्टेड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा के टू लिखेंगे, वेट का W स्मॉल कर देंगे, वेट अनटिल एज इट आ जाएगा। आई फर्स्ट पर्सन ही के मुताबिक यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो ही में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद कम बैक, कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट बना देंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म में लिख देंगे, केम बैक कर देंगे। ही सेड टू हिज सर्वेंट, अब सर्वेंट को तो ऑर्डर ही दिया जा सकता है, ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा के टू लगाया, डू का डी स्मॉल कर दिया, एज सेम टू सेम लिखा जाएगा। उसके बाद आई टेल यू लिखा हुआ है ना, तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो आई जो है वो ही के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ही में कन्वर्ट कर देंगे, टेल को टोल्ड बना देंगे क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बाहर पास्ट है तो इसको भी पास्ट बना देंगे। ठीक है, यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट वर्ब होने की वजह से इसको भी पास्ट बनाएंगे तो टोल्ड बन जाएगा। यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट यानी कि सर्वेंट के अकॉर्डिंग चेंज होना है तो ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही का हिम हो जाएगा। ठीक है, मुलाजिम के लिए यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद है द ऑफिसर सेड टू हिज पियन गेट मी माई पेन, द ऑफिसर ऑर्डर्ड हिज पियन। ठीक है, सेड टू को कन्वर्ट कर दिया ऑर्डर्ड में,
और उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा के टू लगाया, गेट का जी स्मॉल कर दिया। मी फर्स्ट पर्सन यानी कि सब्जेक्ट द ऑफिसर के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो उसको चेंज कर देंगे, उसको मेल कंसिडर करते हुए क्या करेंगे, गेट हिम। माई जो है वो फर्स्ट पर्सन है और ये भी ऑफिसर के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो हिज। माई पोजेसिव केस है ना, तो ऑफिसर के लिए पोजेसिव केस क्या होगा, हिज। पेन एज इट आ जाएगा, हिज फादर सेड टू हिम डो नॉट गो एनीवेयर विदाउट माई परमिशन। यहाँ पे मना कर रहे हैं तो इसलिए फॉरबेड आ जाएगा, हिज फादर फॉरबेड हिम। उसके बाद डू नॉट को ख़त्म कर देंगे तो टू लिखेंगे, टू गो एनीवेयर विदाउट। इतना तो सेम आ जाएगा। माई जो है वो हिज के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट पर्सन माई जो है फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो फादर के अकॉर्डिंग चेंज होगा ना, तो इस वजह से हिज बन जाएगा। परमिशन एज इट आ जाएगा, द फॉक्स सेड टू द क्रो प्लीज सिंग मी अ सॉन्ग, द फॉक्स एज इट आ जाएगा। सेड टू जो है वो प्लीज़ की वजह से रिक्वेस्टेड में बदल जाएगा, द क्रो एज इट आ जाएगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा के प्लीज़ को ख़त्म कर देंगे, टू लिखेंगे सिंग से पहले, तो मी फर्स्ट पर्सन यानी कि फॉक्स के अकॉर्डिंग बदलेगा, तो उसके लिए हम इट यूज़ करेंगे, ठीक है। सिंग इट अ सॉन्ग। अगर कोई पेट एनिमल होता तो उसके लिए हम ही शी यूज़ कर लेते, लेकिन यहाँ पे जो है ये पेट नहीं है, तो इसके लिए हम इट यूज़ कर रहे हैं फॉक्स के लिए। द टीचर सेड टू अस ओपन योर बुक्स एंड लर्न द पोएम बाय हार्ट। द टीचर सेड टू कन्वर्ट हो जाएगा ऑर्डर्ड में, अस एज इट आ जाएगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा के टू लिखेंगे, ओपन का ओ स्मॉल कर देंगे। योर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक यानी अस के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो योर पोजेसिव केस है, तो अस का पोजेसिव केस जो है वो क्या होगा, और उसके बाद बुक्स एज इट आ जाएगा एंड लर्न द पोएम बाय हार्ट। ये मैं पहले आपको बता चुकी कि एनिमल्स के लिए आप हिम या हर या हु या हुम इस्तेमाल यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि इट यूज़ करेंगे। अगर कोई पेट एनिमल्स हैं, पर्सनल एनिमल्स वगैरह, पर्सनल पेट्स वगैरह आपने रखे हुए हैं कोई, तो उसके लिए आप हु हुम हिम हार वगैरह यूज़ कर सकते हैं। एक जुमले में अगर दो काम करने को कहा गया तो पहले के साथ टू लगाना, दूसरे वर्ब के साथ टू नहीं लगाना, उसको वैसे ही रहने देना।